से बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। हमने बहुत ज्यादा जोर लगाया एमएसएमई के लिए, और ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस शहर में 15 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाती थी, उस शहर में वापस दिए जाने वाला पैसा सिर्फ 4.5 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया था। आज यही बिल 10 से लेकर 10.5 करोड़ तक पहुंच गया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 महीने में बिल और 1 करोड़ तक बढ़ेगा, तो हम 12 के पार हो जाएंगे। मुझे ये बात आप लोगों के माध्यम से मुंब्रा शहर, चौसा शहर को बताने में बड़ी खुशी होती है कि शरद पवार जी के जन्मदिन के अवसर पर और पिछले 4 महीने से लगातार शरद पवार जी ने मुंब्रा के ऊपर जो उनका प्यार है, अजीत पवार जी से चर्चा करके अब लोड शेयरिंग 12 तारीख से सिर्फ 2 घंटे की जाए। अगर यही बिलिंग सही रहा तो जनवरी आखिर तक हम 0 लोड शेयरिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अब मुंब्रा में, चौसा में जो 7.5 घंटा लोड शेयरिंग होती है वो सिर्फ 2 घंटे की जाएगी। 12 तारीख के अवसर पर शरद पवार जी का जो बर्थडे है, ये समझो कि मुंब्रा चौसा को ये बर्थडे गिफ्ट अजीत पवार की तरफ से दी जा रही है। खास करके यहाँ के अधिकारियों का भी मैं अभिनंदन करूंगा कि उन लोगों ने बड़े लगाव के साथ, जो 4 साल पहले जब मैं ये चुनाव लड़ने आया था तो लाइट कभी भी जाती थी, कभी भी आती थी। आज ये सिलसिला बंद हो गया। यहाँ पे घुटेगर में जो सबस्टेशन तैयार हो रहा है, क्योंकि हमारा लाइट यहाँ से 18-20 किलोमीटर की दूरी से आती है। प्रयास ये है कि घुटेगर का जो सबस्टेशन 80 करोड़ रुपए का बन रहा है, वो भी जल्द से जल्द चार्ज हो जाए, उसकी कार्रवाई शुरू हो जाए, ताकि ये लाइट जो दूरी से आती है और बारिश में बहुत तकलीफ होती है, बारिश के पहले अगर वो घुटेगर का सबस्टेशन शुरू होता है तो मुंब्रा को इस प्रक्रिया में आज आपके माध्यम से दे रहा सबस्टेशन का काम बड़ी जोर से शुरू है। उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक थोड़ा बहुत काम पूरा हो जाएगा, जिसके माध्यम से मुंब्रा को मार्च अप्रैल से बड़ी राहत और बड़ी राहत मिलने की शुरू हो जाएगी। जनता को बताना चाहता हूँ वो है ब्लैक मीटर के बारे में। इन कंपनियों के मीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक जीनी, एक HP और एक फ्लैश। मुंब्रा में फ्लैश मीटर लगाए जा रहे हैं। मेरी करीब चीज मैंने उनसे बात कर ली है और मैंने कहा है कि हमारी जनता फ्लैश मीटर नहीं दे देते। जो मीटर हमको पसंद है वो मीटर जीनस नहीं तो HP कंपनी के है। जीनस में जो HP कंपनी के मीटर मुंब्रा में लगते हैं और जनता इस्तेमाल करते हैं, तो वही मीटर लगाए गए हैं। तो वही मीटर लगाए जाएंगे जनता के पसंद के वही मीटर लगाए जाएंगे। तो ये मीटर का जो नहीं, अभी ये नए मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। तो जनता के पास जब भी फ्लैश मीटर जाएंगे, जनता ने ना बोल देने का कि हमको ये नहीं चाहिए, तो जनता को जो चाहिए वही किया जाए। तो नया मीटर लगाया जा रहा है, तो मैंने यही बात की है कि अगर वो नहीं मिल रही है तो जनता उसके ऊपर सवाल पूछे। एमएसएमई के अधिकारी उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक और ऑप्शन उमर भाई जो एमएसएमई का काम राष्ट्रवादी की तरफ से देखते हैं, उन्होंने और एक ऑप्शन रखा है कि प्रीपेड कार्ड जो थाना में चलता है, वो प्रीपेड कार्ड का भी ऑप्शन की तलाश की जाए, उसके ऊपर भी अमल किया जाए। ऐसी बात एमएसएमई के अधिकारियों से हम लोग ने की है। उसके भी माध्यम से क्या होता है वो भी हम देखेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या ये है जो मीटर रीडिंग लेने वाला कोई जाते हैं कम एवरेज पे जाता है,
कि ये फ्लैश मीटर के माध्यम, ये जो मीटर नए आए हैं उसके माध्यम से एक दूरी से वो मीटर का रीडिंग लिया जाता है, ताकि जो दिक्कतें मुमरा में लाइट बिल के मीटर रीडिंग में आती है वो अपने आप उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, बड़े जो मीटर बिल ले लेते हैं। और किसी का कुछ सवाल है? और एक नहीं, अभी ये 2 घंटा जो लाइट जाएगी, 1 घंटा सुबह जाएगी, 1 घंटा शाम में जाएगी, वो देखेंगे। अभी उसमें ऐसा है कि पहले 18 घंटे लाइट जाती थी, फिर हम कम करते 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 7.5 घंटे तक आ गए, 7 घंटे तक आ गए, और अब 2 घंटे की रात जो ये है, मुझे लगता है कि ये पिछले 20-25 साल से जो मुमरा के साथ अन्याय हो रहा था, उसका एक बहुत ही बड़ी राहत हमको मिल रही है। और उसके लिए हम अजीत पवार, एमएससीबी के अधिकारी और शरद पवार जी के शुक्रगुजार है कि उन्होंने नगर सेवकों से बात करके पवार साहब ने जिस मीटिंग में कहा था कि मुंब्र्याला सोल्यूशन द्यावी लागेल, मुंब्र्यासाठी असा हा अन्याय करणं बरोबर नाही, उसके बाद अधिकारियों से लगातार चर्चा करके आज से 3 दिन पहले उनके घर पे उन्होंने मुंब्रा के अधिकारियों के बारे में चर्चा की और वहीं पे ये निर्णय किया कि उन्होंने कहा था कि 1 तारीख से अमल करो, पर अधिकारियों ने कहा कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता, हमको उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो मैंने ये मांग रखी कि 12 तारीख जो उनका जन्मदिन है, उस मौके को एक बर्थडे गिफ्ट की तरफ अपनी तरफ से दिया जाए। अजित पवार जी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि 12 तारीख से 2 घंटे का सिर्फ लोड शेडिंग होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा खास करके जनता से कि लोड शेडिंग है, इसका मतलब बिल अभी छोड़ो, बिल नहीं भरने ये मत करो, बिल और तेजी से भरो ताकि हम जरूर लोड शेडिंग की तरफ चले जाएं। सुबह में जो लाइटें जाती है और सुबह सोने के टाइम और शाम को बगले के लोगों के घर में अंधेरा हो जाता है, तो टाइम में परिवर्तन नहीं आता। अभी मैंने कहा कि 7.5 घंटे से जब 2 घंटे टाइमिंग आ रहा है, तो आपको 5.5 घंटे की लोड शेडिंग जा रही है आपके शहर से, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? सर, अभी गत दिवस जो है आपके नगर सेवक ने, शानू पठान ने एक अधिकारी को लेकर के आया कि भाई बिल भरो, उसके लिए कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद में, पेमेंट करने के बाद में समस्याएं जैसी की तैसी बनी रही, जिसके लिए आक्रोशित और उग्र और महिलाएं जो है ना अधिकारी ये अमृतनगर से क्या नाम है, कीने को उठा लेकर के गए। लाइट जाती है लोड शेडिंग के लिए, फिर जब आती है तो ड्यू चला जाता है, कहीं कोई चीज शॉर्ट होता है, मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं तैयार होता है, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार होता है। कल भी मैंने कवर किया था तो देखा कि औरतों के साथ में किस तरह से एक अधिकारी, पढ़ा लिखा अधिकारी किस तरह से बात, तो आप लोगों को या आपके कार्यकर्ताओं को वैसे ही फिर उतरना पड़ेगा जैसे कमर खान उतरे थे। ये मेंटेनेंस जो है आउटसोर्सिंग में आता है, ये प्राइवेटाइजेशन है, इसमें प्राइवेट काम करते हैं और फिलिंग स्टेशन में इसमें प्राइवेटाइजेशन, इसमें अगर कुछ बदलाव हो जाए तो ऐसा है कि जो महाराष्ट्र में चालू है वही मुंब्रा में चला जाएगा। महाराष्ट्र को अलग में और मुंब्रा को अलग में देने का तरीका बंद हो जाएगा, वो पहले होता था। तो महाराष्ट्र में क्रिटिकल इंप्रूवमेंट किया जाता है, वही मुंब्रा में आएगा। कितना परसेंट हुआ है और कब तक? 30% काम हुआ है। नहीं है कि मैं थोड़ा लागत कितना है इसका? उसमें लागत 7 करोड़ रुपए की है और 18 करोड़ रुपए में उसका वायरिंग मुंब्रा तक लाने के लिए। लेकिन मुंब्रा की कोई समस्या हल हो जाएगी कि 22 दिन के दिनों में ये जो पार्थिव भूमि के ऊपर से होती है, मुंब्रा के पिछले बारे में जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर से लाइनें ऐसा है, तो बारिश में जब हवा चलती है तो हमेशा वो वायर में दिक्कतें आती है। 25-25 साल वायर नहीं बदली गई तो अब ये वायर का सिलसिला बंद हो जाएगा और वोटिंगर से डायरेक्ट उनको कनेक्शन मिलेगा, वो मुंब्रा की तरफ आएगा। लेकिन मुंब्रा के लिए हमने करके लाया था, लेकिन मुंब्रा में जगह नहीं थी, क्योंकि इसके लिए बड़ी जगह लगती है, इसलिए वो काम वोटिंगर में 7.5-8 एकड़ जो सरकारी जमीन थी उसके ऊपर चला गया और वोटिंगर के माध्यम से अब उधर से बिजली मुंब्रा शहर पैसा चलन जाएगा।
इसको हाथ लगा करे बोलो। मोबाइल की वजह से हेलो, लागत समझ नहीं है, लागत कितना बताया क्या? 7 करोड़ की लागत है और 18 करोड़ लगेंगे उसकी वायरिंग नोबड़ा तक खींचने के लिए, तो टोटल 80 करोड़ रुपए। हेलो, 5.5 लाख हे बंद करी, बंद करी, बंद करी. हेलो, 5.5 लाख लोड शेडिंग हे कशाबद्दल पवार साहेब बंद कमी केली कशाबद्दल? त्याने वाढदिवसाची भेट दिली. नाही नाही वाढदिवसाची भेट दिली काय मुंबईचा रेव्हेन्यू वाढला काय रेव्हेन्यू घटला? ते मला माहित आहे, ते म्हणाले माझी वाढदिवसाची भेट म्हणून घेऊन जा. आवाज सबको जन्मदिन इससे पहले भी आया था, ये कहीं चुनावी स्टंटबाजी थी सामने? ये चुनावी स्टंटबाजी नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो आपका रोड शेडिंग कम हो जाएगा, लेकिन मैंने 12 तारीख का मुहूर्त बोला है कि कोई अच्छा काम के लिए अच्छा चुनावी राजनीति रहती है, तो मैं आज नहीं करता, मार्च में करता, तो वोट को मांगू तो तब कर देता कि आज आपसे लीडर रोड शेडिंग. तो सर ये बिजली विभाग में जो कर्मचारी हैं उनके बारे में कुछ नहीं होगा सर, वो लोग किसी की नहीं मानते. अगर वो मानते नहीं तो ये हालात इतने नहीं सुधरते. जी ये आपके दिल की गलतफहमी आप दूर करो. नहीं सर आपकी स्टाइल पे जो है ना वो लोग सुनते हैं. अब राजकीय कार्यकर्ता क्या करते हैं उसके ऊपर उनको करने दो. जी लेकिन 10-10 दिन एक जमाने में ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था, हर 2 घंटे के बाद लाइट चली जाती थी. इसमें सुधार आया कि नहीं आया? आप बताओ. ये सब मानते हैं, लेकिन आज भी इनमें कर्मचारी और छोड़ो ना यार, ये आया कि नहीं आया है? ये किनके वजह से आता है? हमारे वजह से थोड़ी आता है, ये अधिकारियों की वजह से आता है. तो अधिकारी ये काम नहीं कर रहे हैं कैसा बोल सकते हैं? अधिकारी काम कर रहे बोलते तो 3 करोड़ का वसूल 11 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए की वसूली की 10.5 करोड़ 11 करोड़ तक जाती है, अधिकारियों के बिना जाती है. ऐसा नहीं, उन्होंने काम किया. हालांकि यानी मैं अगर शुक्रगुजार रहूंगा तो अजीत पवार से ज्यादा वो अधिकारियों का रहूंगा कि उन्होंने काम कर दिखाया, तब जाके अजीत पवार को मौका मिला बोलने का कि भाई अब लोड शेडिंग कम करो. अगर आप बोल देते तो मैं कल से शुरू कर देता हूँ. आपको इजाजत लगती है तो बोल. अरे हमने इतनी लड़ाई लड़ी है, कम से कम उतना तो हमारी ये बात मानो यार. इतनी गालियाँ खाई है मैंने, 5 साल से आप ही की मान रहे थे और किसी की नहीं सुने. लोगों ने आरोप लगाया है कि सिर्फ जो है ना आवाज की सुन रहे हैं, बाकी और किसकी नहीं. पत्रकार सिर्फ आवाज की सुन रहे हैं. और दूसरा कौन है? बिल्कुल बोलो. और कुछ? अच्छा 28 तारीख को आइए मैडम, 28 तारीख को कलवा में हेलो, 28 तारीख को कलवा में कम होने का तुम सब पत्रकार मिलकर मेरे को कुछ अभी प्रेजेंट हो यार. इतनी बड़ी खबर दी है मैंने तुमको. सही है ना? 28 तारीख को बुमरा शहर, कलवा शहर में बुमरा कौसा कलवा कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवाजी महाराज के पुतले के अनावरण के लिए स्वयं राष्ट्रपति जी आ रहे हैं. उस प्रोग्राम में शंकर नारायणन गवर्नर, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, शरद पवार जी और अजीत पवार जी, ये सभी मंत्रीगण उस समय उपस्थित रहेंगे. कलवा शिवाजी महाराज तक कलवा सब का. अभी इसमें कुछ चुनावी स्टंट नहीं लग रहा है. अच्छा दूसरी मांग हम अश्विन जी ने मुझे कल बताया था, तिराज का भी रात को फोन आया था. शानू हमारे सभी नगर से वो मांग करने जा रहे हैं इस महासभा में कि जो स्टेडियम उधर बनने जा रहा है उसको मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम दिया जाए. अरे यार वो पेपर पढ़ता है, मेरे को टाइम नहीं है. वो तो क्यों याद दिला रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं,
सारे प्रस्ताव सबमिट हो गया है। ऐसा है कि वो मुमरा में कैसा है कि रास्ता मंजूर हो गया तो एक आंदोलन हो जाता है, लेकिन रास्ता मंजूर करने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं। उसको टेंडर निकालना है, उसका टेंडर पास करवाना, फिर कमेटी, फिर स्टैंडिंग कमेटी, फिर ये कमेटी, वो कमेटी, वो करके 6 महीने के बाद रास्ता मंजूर होता है। 2 दिन में आंदोलन होता है, तीसरे दिन रास्ता हमारे आंदोलन से मंजूर हो। तो वो तो मुमरा की शान है यार, ये इतना दिमाग और किसका तेज चल ही नहीं सकता। अभी ये रास्ते का सबका वर्क ऑर्डर निकल चुका है, स्टेशन से लेके बाईपास तक अटलांटा उसका वर्क ऑर्डर निकल चुका है, काम चालू भी हुआ। आपको काम से मतलब रखिए ना, आप बजट की चिंता मत कीजिए। बिना बजट कितना बड़ा, छोड़ो ना, आप काम से मतलब रखो ना, वो नहीं उसमें मत जाइए, आपको जानकारी कम है तो उसमें मत जाइए आप। बिना बजट छोड़ो ना यार, क्या है इनके। तो इसका क्या बजट, आप वर्क ऑर्डर आ गया है, अभी देखेंगे उसका काम कभी शुरू करोगे। वो यानी उनका काम तो जो वर्कर जमा करने का, ये जमा करने का, वो जमा करने का, वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है। आने वाले 8-10 दिन, 4-5-8-10 दिन में हम लोग भी उसका काम शुरू करेंगे। सबमिट हो गया, चर्चा नहीं होती, नहीं प्रस्ताव पे चर्चा नहीं होती, प्रस्ताव ही रहता, प्रस्ताव दे दिया इन लोगों ने। छोटा है वो, और एक 11-10-12 करोड़ रुपए का अंदर के रस्तों का भी काम का वर्क ऑर्डर आ गया, वो भी काम शुरू हो जाएगा ये महीने में। और 17 करोड़ रुपए का टेंडर निकलेगा, 3 महीने टेंडर को फाइनल करने में लगेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च में वो भी काम शुरू होगा। यानी मैं उम्मीद ये है कि जनवरी तक मुमरा के 70% रास्ते कंक्रीट के हो जाएंगे। बजट है, पैसे हैं, सब चिंता मत करो। रस्तों की मुमरा के मेरे घर पानी वाला मैटर फिर से आया गवर्नमेंट के पास, हमने भेजा था 120 करोड़ रुपए का उसका प्लानिंग था, वो प्लानिंग गवर्नमेंट ने वापस भेज दिया था। उसमें कुछ दिक्कतें, क्वेरीज निकाली थी। जो यहाँ की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की संस्था है IIT, उस IIT के लोगों ने फिर से उससे जांच की, उसके ऊपर मुमरा में आके उन लोगों ने अभ्यास किया और अभी IIT का क्लियरेंस लेके कमिश्नर ने फिर से वो दिल्ली भेजा है। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर के आखिरी तक वो 120 करोड़ रुपए आने चाहिए, पर वो लिखो मत, नहीं आएंगे तो पब्लिक मेरी जान खा लेगी, क्यों नहीं आए। यानी भाई ये मत लिखो ना, जरा रुको ना, आने दो ना पैसे। अभी सिर्फ लाइन ऐसा जहाँ जहाँ चोरियां हैं, वो चोरियां जैसी कम होगी सुधार आएगा। पानी में भी चोरी है, लोग अगर चोरी कम देंगे पानी भी बराबर आएगा। लेकिन जो ताकतवर है वो बड़ी मोटर लगाता है, जो छोटा आदमी है छोटी मोटर लगाता है, और जो कुछ नहीं करता बेचारा लगता है कि इनकी मोटर बंद हो जाएगी तो मेरे घर में पानी आएगा। तो ये लड़ाई गरीब अमीर इनमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जितना पानी मुमरा में आता है उतना पानी और शहर के किसी भाग में नहीं जाता। लेकिन ये जो नगर सेवक जिसकी दादागिरी है वो डाल देता है मेन लाइन पे ही, पर लाइन मार देता है अपना टैपिंग, कौन रोकेगा किसको। तो जैसे बिजली की आप ये लिखिए कि जैसे बिजली की चोरियां बंद हो गई, वैसे अगर पानी की चोरियां बंद होती है तो पानी की मुसीबत आई ना ही नहीं मुमरा, बराबर कि नहीं। वो खुश है 12 तारीख का बर्थडे गिफ्ट, उसके ज्यादा कौन खुश हो सकता है। सर अभी चर्चा हुई थी आपकी सूरत जो नहीं सर 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 बहुत से लोग परेशान हैं सर।
अरे यार वो धमकी दिए थे तो वो दो जरा बात है वो क्या- अरे नहीं नहीं नहीं, फिर भी लोग जो है ना, लोग अरे लोग आरोपी पकड़े जानना थे चाहते वो। हैं। एक पकड़ा गया, वो छूट गया, और बाकी शूटिंग नहीं क्या मर्डर करा वो? 8 लोग। हाँ, शूटिंग का नहीं आदमी जामीन हो जाती है कोर्ट से बात भी नहीं हो पाती।